भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोज सोरेन का 7,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने उनके कटरू ओवरब्रिज के पास स्थित आवास की भी तलाशी ली है। मौके से एसीबी ने 16,79,500 रुपए के नकदी की भी बरामदगी की है। शिकायतकर्ता ठेकेदार है। उन्होंने एसीबी में शिकायत की थी कि उन्होंने रांची के अनगाड़ा के जोन्हा प्रखंड में टाटी सिल्वे स्कूल से बूटीदी होकर के करीब 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया था। उनका कार्य दिसंबर 2024 में पूर्ण कर लिया गया था और इसके बावजूद विभागीय जूनियर इंजीनियर ने समय पर अपना मापन पुस्तिका नहीं भरा, जिसके कारण उनका बिल लंबित रह गया है। रांची में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित सनोज सोरेन ने कहा कि जब तक कुल बिल की 3% राशि यानी कि 60,000 रुपए रिश्वत में नहीं मिलेंगे तब तक वो मापी पुस्तिका पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और भुगतान रुका रहेगा। ठेकेदार रिश्वत दे करके काम नहीं कराना चाहते थे। शिकायत एसीबी से की। रिश्वत लेते गिरफ्तार ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोज सोरेन को एसीबी आज विशेष अदालत में पेश करेगी। तो 17 लाख रुपए कैश और जेवरात बरामद किया गया है। एसीबी की विशेष अदालत में पेश किए जाएंगे कार्यपालक अभियंता। रांची में करप्शन पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। 7,000 रिश्वत लेते सनोज सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। ₹17 लाख कैश और जेवरात समेत कई दस्तावेज बरामद किया गया है। एसीबी की विशेष अदालत में पेश किए जाएंगे कार्यपालक अभियंता। रांची में करप्शन पर एसीबी का बड़ा एक्शन। 60,000 रिश्वत लेते हुए कार्यपालक अभियंता को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। 7,000 रिश्वत ले रहे थे सनोज सोरेन, गिरफ्तार। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर सनोज सोरेन के आवास पर एसीबी की रेड पड़ी तो 17 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, कई जेवरात और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। तो एसीबी की विशेष अदालत में पेश किए जाएंगे कार्यपालक अभियंता। रांची में करप्शन का खेल कोई नई बात नहीं है। एक एक करके कई ऐसे चेहरे इनामी कई ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं जो मामूली से काम के लिए भी बड़े से बड़े रकम वसूलते हैं। 7,000 रिश्वत लेते हुए सनोज सोरेन को ही देख लीजिए। 60,000 रिश्वत पुस्तिका मापी पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए मांग रहे थे और लेते वक्त इनको एसीबी ने धर दबोचा है। सनोज सोरेन ने कहा कि जब तक कुल बिल की 3% राशि यानी कि 7,000 रुपए रिश्वत में नहीं मिलेंगे तब तक वो मापी पुस्तिका पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और भुगतान रुका रहेगा। ठेकेदार रिश्वत देकर के काम नहीं कराना चाहते थे। शिकायत एसीबी से की। रिश्वत लेते रंगे हाथों ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यपालक अभियंता सनोज सोरेन दबोचे गए। आज विशेष अदालत में एसीबी पेश करेगी। 17 लाख रुपया बरामद किया गया है, जेवरात बरामद किए गए हैं, कई जमीन के कागजात भी बरामद किए गए हैं। रांची में करप्शन पर एसीबी अब लगातार मुखर हो रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। रिश्वत लेने वालों की अब खैर नहीं। तो रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे गए कार्यपालक अभियंता। 60,000 रिश्वत लेते सनोज सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ठेकेदारों की कंप्लेंट पर अभियंता को दबोचा गया। रिश्वत लेते हुए 7,000 रिश्वत ले रहे थे ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता। 60,000 रिश्वत लेते हुए सनोज सोरेन को दबोचा गया। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब बड़ी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोज सोरेन को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने उनके कटरू ओवरब्रिज के पास के आवास की भी तलाशी ली। मौके से एसीबी ने 16,79,500 रुपए नकदी की भी बरामदगी की। शिकायतकर्ता ठेकेदार है। उन्होंने एसीबी में शिकायत की थी। उन्होंने रांची के अनगड़ा के जोन्हा प्रखंड में टाटी सिल्वे स्कूल से बूटीदी होकर के करीब 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया था। उनका कार्य दिसंबर 2024 में पूर्ण कर लिया गया था और इसके बावजूद विभागीय जूनियर इंजीनियर ने समय पर मापन पुस्तिका नहीं भरा, जिसके कारण उनका बिल लंबित रह गया है। रांची में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित
सनोज सोरेन ने कहा कि जब तक कुल बिल की 3% राशि यानी कि 7,000 रुपए रिश्वत में नहीं मिलेंगे तब तक वो माफी पुस्तिका पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी कि पहले निछावर फिर काम। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजलि इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि, 7,000 रुपए रिश्वत एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को चाहिए मापी पुस्तिका पर साइन करने के लिए। क्या है इनकी कुंडली, जरा खोलिए तो। देखिए, 3% के चक्कर में इन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है और ये हम कह सकते हैं कि झारखंड में ऐसे कई अधिकारी हैं जो धीरे धीरे करके जेल की हवा खा रहे हैं और तमाम कई तरह की जो घटनाएं घटने के बाद भी यहाँ काम करने वाले ऐसे बड़े लोग जो है वो सुधर नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और ऐसे में राज्य की छवि खराब होती है, ऐसे में राज्य सरकार की छवि खराब होती है। तो हमें लगता है ये बहुत हम कहते हुए भी बेहद शर्म लग रहा है कि अधिकारी काम के एवज में जो है प्रतिशत में उतर आए हैं। आखिर इतने पैसों का करेंगे क्या और घर से मिलता है 17 लाख रुपया। तो आखिर ये ऐसी अवैध कमाई पे कैसे रोक लगेगी। और हमें लगता है यही 3% के चक्कर में अब उन्हें अभी लगभग हमें लगता है 6 महीने 7 महीने तो अंदर रहने ही पड़ेंगे। दरअसल यहाँ काम करने वाले कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनका माइंडसेट ऐसा है कि हमें पैसा कमाना है और आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों की देखिए सैलरी भी बहुत हाई सैलरी होती है, कितना पैसा का लालच, और यही लालच जो है इन्हें जो है डुबा दिया है। और हमें लगता है कि धीरे धीरे करके एसीबी जो है ऐसे लोगों पे नकेल कसेगी और आने वाले समय में इनकी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये खाली अभी 16 लाख और 3% का मामला नहीं है जी। अब एसीबी खंगालेगी कि भारत में कहाँ कहाँ इनकी जमीन है, कहाँ फ्लैट्स है और पैसे को ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ये जो परत दर परत जो है आगे खुलता रहेगा और इसके बाद इनसे जुड़े हुए कई लोग जो है लपेटे में आएंगे। तो हमें लगता है कि झारखंड एक अलग राज्य बना था, एक अलग सपना था कि यहाँ तमाम काम जो है बेहतरीन तरीके से होंगे, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोग ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि आखिर हमारे राज्य में ऐसे काम करने वाले जो अधिकारी हैं जिनका माइंडसेट इस तरह का है, आखिर राज्य को किधर ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से जोन्हा के इलाके में सड़क निर्माण हुआ और ठेकेदार ने जिस तरह से काम किया है और काम करने के बाद जो तमाम जो चीजें हैं जी, वो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि ऐसे में राज्य सरकार की जो है छवि जो है खराब होती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अभी आने वाले समय में कई इससे जुड़े कई मामले सामने आ सकते हैं। देखिए, एक अपडेट ये है कि वर्ष 2023-24 में ये जो कार्यपालक अभियंता है इन पे एक आरोप भी लगा है, लगभग 7,51,67,000 रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। ये एक अपडेट है, ये बताना चाहते हैं कि आखिर ऐसे अधिकारी जो है कब सुधरेंगे। और हमें लगता है कि इन तमाम चीज के पीछे देखेंगे तो एक बड़ी साजिश भी इसलिए लगती है। साजिश कहने का मतलब इन्हें फंसाया गया ऐसी बात नहीं है, इनके ऊपर पहले भी आरोप लगे हैं और हमें लगता है कि ऐसे लोगों की आदत है, तो ऐसे लोगों की आदत जो है अब सुधारने की जरूरत है। राज्य में ग्रामीण इलाकों में बेहतर काम हो, वैसे में ठेकेदार कैसे काम कर पाएगा। आप कमीशन पे उतरेंगे, काम किया हुआ पैसा नहीं देंगे, तो ये वस्तु स्थिति है। तो अब इन्हें बेहतर यही होगा कि अब इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद कई जो परत दर परत जो है कई मामले
सामने आएंगे। तो ये है ताजा अपडेट ठीक है। कार्यपालक अभियंता का। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अंजनी, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बने रहिए, आगे की खबरों में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।